नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोग आज ट्रेडिंग के ऊपर में बात करेंगे। मैं कोई ऐप की प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। और स्पेशली वो सब ट्रेडिंग के बारे में आपको मैं शेयर करूँगा जो आज भी गाँव में आपको देखने को, गाँव से बिलोंग करते हैं उनको डेफिनेटली ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा अलग अलग एरिया के हिसाब से वो चेंज होता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि लोगों को अगर पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है तो उन लोग पैसा को कैसे उठाते हैं। मतलब जब ये बैंकिंग सिस्टम आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो जो लेगेसी है वो अभी भी फॉलो हो रही है। में क्या होता है, यहाँ एग्जांपल में मैं किसी को दे लूँगा, अपने आप को लूँगा। सपोज दैट मेरे पास एक छोटा सा खेत है और मुझे अभी अर्जेंटली 30,000 रुपये का ज़रूरत पड़ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं बैंक में जाऊँगा, या तो मैं किसी से कर्ज लूँगा, या तो मैं अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करूंगा और मुझे उनसे पैसे की डिमांड करूंगा। लेकिन गांव घर में एक अलग सिस्टम था। अगर आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास वो खेत है वो खेत आप किसी और को दे सकते हो, मतलब रेंट में दे सकते हो। और रेंट भी ऐसा नहीं कि उसको महीना महीना भरना होगा। रेंट ऐसा कि जैसे कि मुझे 30,000 ज़रूरत है तो मैंने ये अपना खेत किसी दूसरे आदमी को मैंने दे दिया 30,000 में, और उसको मैंने कहा कि जब तक मैं 30,000 आपको वापस नहीं करूँगा तब तक इस खेत में आप सब कुछ लगा सकते हैं, गेहूँ सब्जी जो आपको लगाने का मन है वो आपका हुआ। तो इस सिस्टम को हम लोगों के जो लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सुदबंकी बोला। चलो मैंने पैसा तो उससे उठा लिया, अब वो जो मेरा खेत था उसको मैं वापस कैसे लूँ। तो उसका ये प्रोसेस था कि जैसे कि मैंने उससे पैसा लिया 30,000, तो मैं वो 30,000 उसको प्रिंसिपल अमाउंट को अगर उसको मैंने दे दिया, फिर वो मेरा जो खेत था वो मेरे पास वापस आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और ये सब चीज़ ट्रस्ट के ऊपर चलता है। और दूसरा सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर खेत है मेरे पास, तो मेरे पास बीज के लिए पैसे नहीं है, यानी बीज भी नहीं है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और के पास जाते हैं जिसके पास बीज है अच्छे क्वालिटी के, तो उनसे बीज हम लोग उधार ले लेते हैं। और उसी बीज के बदले जैसे कि एक बोरी मैंने लिया तो 1.5 बोरी उसको फिर से जब धान की कटाई होती है तब उसको वापस कर देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम एंशिएंट इंडिया में फॉलो करते थे, और कहीं ना कहीं आज भी यही सिस्टम चला आ रहा है। नंबर 3 में है कि अगर आपके पास कोई गहने हैं, जैसे कि ज़्यादातर गांव घर में आपको देखने को चांदी का गहना मिलेगा, तो क्या करते हैं कि अगर पैसा की ज़रूरत है तो वो चांदी का गहना को उन लोग उस आदमी को दे देते हैं जिसके पास पैसा उसको लेना है, और उस आदमी को कहते हैं कि ठीक है मुझे 3,000-4,000 रुपये का ज़रूरत है, आप इसको रखिए एज ए मोटरेज और मुझे पैसा दीजिए। और प्लस क्या होता है, इसमें 2 टाइप का काम करता है। एक होता है कि आप पैसा घुमा दिए तो वो सामान आपके पास आ गया, एक होता है कि वो सामान भी आपके पास आपको वो सामान भी उसको देना है, प्लस वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कुछ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और इसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है, यानी 5% का जैसा मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। और सबसे लास्ट वाला जो है ना, वो तो सबसे अच्छी बात है, उसमें कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के पास गए, आपको कुछ अमाउंट चाहिए, आपने उस अमाउंट को उठा लिया, आपका काम हो गया, फिर आपने उसको जब ज़रूरत पड़ता है तब आप उसको घुमा दिए। जैसे कि ज़्यादातर ये सब चीज़ शादियों में होता है। सपोज दैट किसी के घर में अगर शादी लगी है तो मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि शादी में मुझे पंडाल चाहिए या चावल चाहिए या दाल चाहिए, तो ऐसे करके हम लोग उसको दे दिए, और फिर कभी मुझे जब ज़रूरत पड़ा तो उन लोग भी वही सब सामान आपको घुमा दिए। इसमें पैसा का बिल्कुल नहीं होता है, आपको वो सामान प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब एंशिएंट ट्रेडिशन आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और आपके एरिया में किस तरह का होता है वो ज़रूर से बोलिएगा। और जो चीज़ मैंने आपको बताई ये सब एक चीज़ से चलती है, वो क्या है, विश्वास। एक दूसरे पर उन लोग विश्वास करते हैं।